Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Welcome to all of you, my dear students, once again for your visual class, dear students. Once again, Assalamu alaikum. Today we will read the famous poem, The Listeners, written by Walter de la Mare. Dear students, it is a very beautiful poem written by de la Mare, and this poem is full of suspense, my dear students. From beginning to the end, this poem is full of suspense, and this poem is also known as supernatural poem, dear students, because in this poem the listeners are dominant. They don't show any kind of response to the traveler, and in this poem we can say that, dear students, a poem should not be based on themes. It should not be based on climax. The poem should be based on, and we can say the literature should be enjoyed first, dear students. तो आज हम पढ़ेंगे द लिसनर्स, जो कि एक सस्पेंस पोइम है पहले से लेकर एंड तक. इसमें सस्पेंस की कौन सी बात है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एक ट्रैवलर होता है वो ट्रैवल करता है एक जंगल में, और क्या होता है फिर हम पोइम में पढ़ेंगे, डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, ये जो पोइम है ये ज़्यादातर फेमस किन में है? बच्चों में है. अच्छा, इज एनी बॉडी देयर, हियर इज क्वेश्चन मार्क. तो जो ट्रैवलर है वो क्वेश्चन करता है, क्या कोई है यहाँ पे? सेड द ट्रैवलर, ट्रैवलर कहता है कोई यहाँ पे? नॉकिंग ऑन द मून लिट डोर. वो मून लिट मीन्स वी कैन से हियर दैट दिस इज नाइट टाइम. रात का वक्त होता है. वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कोई यहाँ. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस. और ये भी हमें पता चलता है उस ट्रैवलर के साथ एक घोड़ा होता है. उस खामोशी में चौपड़ द ग्रासेस, वो क्या करता है? घास चबाता है. उस खामोशी में रात के वक्त जब ट्रैवलर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और उसके साथ उसका घोड़ा होता है. वो घोड़ा घास चरता है रात की खामोशी में. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर. फर्नी फ्लोर हम किसे कहते हैं? दैट फॉरेस्ट, दैट अर्थ ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ कवर्ड विद द ग्रासेस. और वही घोड़ा घास खाता है उस फॉरेस्ट के फ्लोर पे. अच्छा, एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट. और जो टूरेट था वहाँ पे, उस दरवाजे के ऊपर जो थे मीनार लगे हुए थे उस बिल्डिंग के, वहाँ से एक जानवर उड़ गया. अच्छा, अबाउ द ट्रैवलर्स हेड, वो ट्रैवलर के सर से ऊपर उड़ गया. वी कैन से उसकी दरवाजे की खटखटाने की वजह से, by the knocking of the door, a bird flew from the turret above the traveler's head. वो ट्रैवलर के सर से ऊपर उड़ गया क्योंकि उसने दरवाजे की खटखट सुनी और वो वहाँ से उड़ गया. Is anybody here? And he smote upon the door a second time. उसने दूसरी मर्तबा अब दरवाज़ा खटखटाया और कहा, Is there anybody there? क्या है कोई यहाँ पे? He said, उसने कहा. ट्रैवलर ने दूसरी बार भी दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा, है कोई यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. लेकिन ट्रैवलर की ओर किसी ने झांका नहीं. ट्रैवलर की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया. वो दरवाज़ा खटखटाता गया लेकिन उसकी ओर किसी इंसान ने ध्यान नहीं दिया. जो घर में कोई था या न था, वहाँ मतलब कोई वहाँ से आवाज़ नहीं आई. नो हेड फ्रॉम द लीफ फिंगर्ड सिल. हम फिंगर्ड सिल किसको बोलते हैं? फिंगर्ड सिल हम उस खिड़की को बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ विंडो विच इज़ कवर्ड विद फर्नेस, विच इज़ कवर्ड विद द लीव्स ऑफ फॉरेस्ट. आप इमेज पे भी देख सकते हो ये फिंगर्ड सिल क्या होता है. नो हेड फ्रॉम द फिंगर्ड सिल. वहाँ पे खिड़की से कोई इंसान बाहर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया. लीनड ओवर एंड लुकड इनटू हिज ग्रे आइज. ताकि क्या वो क्या करता था? लीनड ओवर, वो लीन करता हुआ था, वो झुका हुआ था. एंड लुकड इनटू हिज ग्रे आइज, और ताकि उसकी ग्रे आइज की ओर कोई देखे. वहाँ से कोई जवाब वापस नहीं आया. वायर ही सिटेड परप्लेक्स्ड. ही वॉज सिटेड कन्फ्यूज्ड देयर. वो वहाँ पे कन्फ्यूज हो गया. एंड सिटल, और वहीं पे अभी भी खड़ा था. मतलब ही वॉज इन कन्फ्यूजन पोजिशन एंड वॉज सिटल देयर. बट ओनली अ होस्ट ऑफ पैंथॉम लिसनर्स. लेकिन अंदर कौन थे? सिर्फ एक भूतों का वहाँ पे एक झुंड रहता था. भूतों का होस्ट वहाँ पे अंदर रहता था, बाकी कुछ नहीं रहते थे वहाँ पे.
वही सुनते थे. They were the listeners. Only Pantoms were the listeners, my dear students. That dwelt in the lone house then. वो अकेले तन्हा उस घर में रहते थे. कौन? पेंटॉम लोग वहां रहते थे और कोई नहीं रहता था. Stood listening in the quiet of the moonlight. वो खामोशी से उस चांदनी रात में उसके दरवाजे की खटखटाहट सुनते थे वो. To that voice from the world of men. World of men means that person who was outside from the door, who was outside at the door, who was knocking at the door because he was alive. And into the room, those persons they were phantoms. जिंदा वहां पे एक ही इंसान था, वो घोड़ा वाला जो बाहर दरवाजा खटखटाता था, खाली वो जिंदा था. और अंदर जो लोग थे वो पैंटॉम्स थे, वो जिंदा नहीं थे, वो भूत थे. कहता है इसीलिए क्या, टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द मैन. इंसानों की जिंदगी से एक ही आवाज आती थी वहां पे. अच्छा. stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. वो क्या करते थे, वो अंधेरे में क्या करते थे, अंधेरे में वो अंदर बैठे हुए थे सीढ़ियों पे. कौन? पैंथॉम लोग अंधेरे में सीढ़ियों पे बैठे हुए थे कतार में. अच्छा. दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल. वो सीढ़ी कहाँ जा रही थी? एम्प्टी हॉल में जा रही थी. मतलब फैंटम लोग पहले एक बैठा हुआ था, फिर दूसरा, और वो सीढ़ी एक हॉल में जा रही थी, एम्प्टी हॉल में जा रही थी. अच्छा. हैंकरिंग इन द ईयर स्टायर्ड एंड शेकन. पहले वो वहाँ क्या था, पहले वो माहौल वहाँ पे शांत था. जो ही बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई, वो सुन रहे थे और वो डर गए. बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल. जो लोनली ट्रैवलर बाहर था, जो वो कॉल कर रहा था, अरे अंदर कोई है, वो इस वजह से जो पैंथम अंदर थे वो डर गए, वो बेचारे डर गए. डियर स्टूडेंट्स. अच्छा. एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस. और जो ट्रैवलर बाहर था उससे क्या हुआ, मतलब उसको क्या हुआ, ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, मतलब अनयूजुअल थिंग उसके दिल में आ गई. मतलब उसने अपने दिल में एक अजीब और गरीब मतलब नज़ारा हुआ उसके दिल में स्ट्रेंजनेस फील हो गई, अजनबीपन उसके दिल में फील हो गया. यार मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अंदर से वापस कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है. Dear students, this was the first part, my dear students, and inshallah we will give you the second part of this lesson. Okay, dear.